इंटरनेट की दुनिया के मेरे प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो एक धमाकेदार वीडियो होने वाला है। YouTube पे शायद ही कोई ऐसा वीडियो होगा जिसने इतने डिटेल में डीप रिव्यू किया होगा ट्रायम्फ स्पीड 400 के बारे में। इससे पहले कि हम रिव्यू को शुरू करें, मैं आपको बता दूं, मैं इस बाइक से जा रहा हूं गुरुग्राम से नीमराणा, जो कि राजस्थान में है। वहां पे टोटल डिस्टेंस जो हम कवर करने वाले हैं वो अराउंड 80 किलोमीटर्स है, एक तरफ वन साइड। तो आइए मैं आपको इस बाइक का रिव्यू भी दूंगा, डिटेल्ड रिव्यू, इन डेप्थ रिव्यू, और मैं आपको बाइक चलाकर अपना एक्सपीरियंस भी बताऊंगा। किसी भी पार्ट को स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना शुरू से अंत तक, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन पैक्ड वीडियो होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रायम्फ और बजाज के कोलैबोरेशन में बनी ट्रायम्फ स्पीड 400 वो मशीन है जिसने मिड साइज मोटरसाइकिल सेगमेंट की परिभाषा ही बदल के रख दी। दोस्तों, मैं आपको इधर उधर नहीं भटकाऊंगा। सबसे पहले इसके प्राइस की बात कर लेते हैं। 2,39,000 रुपए, 2,39,000 रुपीज। सीसी का शुद्ध प्रीमियम एक्सपीरियंस इस प्राइस पॉइंट पे मिलना एक रेवोल्यूशनरी बात है। इस बाइक पे बैठ के जो आपको खुशी मिलती है वो इसकी प्राइस को पूरी तरह से वसूल करके रखती है। मैंने हंटर भी चलाई है, मैंने हिमालयन भी चलाई है, पर ट्रायम्फ स्पीड 400 की बात ही कुछ और है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसमें आपको कौन कौन से कलर ऑप्शंस मिलते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलता है रेसिंग येलो और पर्ल मेटालिक वाइट का। इसके बाद आपको मिलता है फैंटम ब्लैक और प्यूटर ग्रे का। फिर आप ले सकते हैं इसमें पर्ल मेटालिक वाइट और प्यूटर ग्रे का कॉम्बिनेशन। और जो सबसे मेरा फेवरेट है वो है रेसिंग रेड और पर्ल मेटालिक वाइट का कॉम्बिनेशन। बहुत ही सुंदर लगता है और रेड वाला मेरा फेवरेट है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसके इंजन और ट्रांसमिशन की। इसमें आपको मिलता है लिक्विड कूल्ड 4 वॉल्व DOHC सिंगल सिलेंडर इंजन 398.15 सीसी का। ये इंजन जनरेट करता है 40 PS की पावर, यानी 39.5 bhp का पावर 8000 RPM पे। और जो टॉर्क मिलता है आपको 37.5 न्यूटन मीटर का, और वो आपको 6500 RPM पे मिल जाता है। दोस्तों, बॉश कंपनी का नाम सुना होगा आपने। इसमें बॉश इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन आता है विद इंजन थ्रॉटल कंट्रोल। एग्जॉस्ट जो इसमें आपको मिलता है वो है स्टेनलेस ट्विन स्किन हेडर सिस्टम और स्टेनलेस स्टील का साइलेंसर। इसमें क्लच मिलता है आपको वेट, मल्टीप्लेट और स्लिप एंड असिस्ट के साथ, और गियर बॉक्स आपको मिलता है 6 स्पीड। दोस्तों, बातों ही बातों में हम पहुंच गए हैं पंचगांव, जो कि एक ढाबा है NH 48 पे। आप ये मत समझिएगा कि रिव्यू मैंने पूरा कर दिया है, रिव्यू अभी भी बाकी है। अभी हम नीमराणा की तरफ जाएंगे। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुके हैं बस। यहाँ पे आए हुए बाइकर्स अपने अपने बाइक के साथ फ़ोटो शूट कर रहे थे, कुछ लोग स्टंट कर रहे थे और कुछ जस्ट चिल आउट कर रहे थे, क्योंकि वो वीकेंड राइड पे निकले हुए थे। तो भैया, इनको देखकर मैंने भी अपनी बाइक को साइड में लगाया और मैंने सोचा कि भाई चलो एक ब्रेक ले लेते हैं और कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोस बाइक के शूट कर लेते हैं। ये देखो भाई, ट्रायम्फ की एक बाइक आती है रॉकेट, और वो बाइक मेरे कैमरे में चेस्ट पे माउंटेड था मेरा गोप्रो, इसलिए ठीक से बाइक कैप्चर नहीं हो पाई। पर यहाँ पे एक रॉकेट खड़ी है ट्रायम्फ की।
जो कि आई थिंक 20-25 लाख की तो आती है शायद। यहाँ का माहौल यार बड़ा ही बढ़िया लगा मेरे को। वीकेंड का दिन था, इतनी सारी बाइक्स यहाँ पे लगी हुई है, हिमालयन, R15 और महंगी महंगी बाइक्स जितनी आप देख सकते हो। और ये देखो, ये बाइक में जो कलर है तो आपको डिफरेंट दिख रहा होगा क्योंकि ये मैंने अपने फ़ोन से शूट किया है। भाई ये ट्रायम्फ का जो लोगो है ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है भाई। और ये देखो, ये जो इसका फ्रंट में जो लाइट्स हैं वो भी मेरे को बहुत प्यारी लगी। ऑल LED सेटअप मिलता है भाई इसमें। और व्हील्स देखो कितने बड़े चंकी व्हील्स हैं, 17 इंच के व्हील्स मिलते हैं और 10 फोक्स के साथ हैं ये। भाई दूसरों की देखा देखी मैंने कहा चलो मैं भी बाइक पे थोड़े से सिनेमैटिक वीडियोस बनाता हूँ। मैंने अपना कैमरा जो है ट्राइपॉड पे लगाया और ये कुछ वीडियोस बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल एमेचर वीडियोस हैं, बिल्कुल बेकार वीडियोस बने हैं, इतने अच्छे भी नहीं हैं, पर खैर मैंने बनाए हैं तो आपको दिखा देता हूँ। तो मैं ये बनाने की कोशिश कर रहा था, थोड़े वीडियोस। अब साथ में कोई होता है तो इजी हो जाता है भाई, पर अकेले मेरी हाइट देखो 5 फुट 4 इंचेस है और इसको थोड़ा सा चढ़ने उतरने में इनग्रेस और रिग्रेस थोड़ा सा मुश्किल होता है। अदरवाइज ऐसी कोई बहुत ख़ास दिक्कत नहीं है। चलो भाई आपको बाइक का एग्जॉस्ट नोट भी सुना देते हैं। ये देखो कैसा है एग्जॉस्ट नोट, बताओ मुझे। क्योंकि अपने को जाना है कहाँ पे, नीम राणा जा रहे हैं, तो चलो चलते हैं। बाइक तो अपनी देख ही रहे हो आप, एक नंबर है। तो भाई इस जगह पे अच्छा खासा समय बिताने के बाद मैंने कहा चलो एक राउंड लगाते हुए, बाइक्स को देखते हुए यहाँ से निकलते हैं। और नीम राणा जो कि भाई गुड़गांव से बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं कहूँगा, 80 समथिंग किलोमीटर्स है, तो वहाँ पे जाने में मुझे अभी थोड़ा टाइम लगने वाला था। जैसे मैंने कहा कि चलो भाई ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और निकलते हैं। यहाँ पे तो भाई बाइक्स की लाइन लगी हुई है, एक से एक बाइक्स यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही हैं। और अच्छी जगह है, आप वीकेंड में अगर आप NH48 पे जा रहे हो तो यहाँ पे आप रुक के अपनी फैमिली के साथ लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट कुछ भी कर सकते हो। तो आइए अब निकलते हैं और अपना रिव्यू जारी रखते हैं। गाड़ी की मजबूती होती है उसके चेसिस से, और इसमें आपको मिलता है जो चेसिस का फ्रेम है वो हाइब्रिड स्पाइन पैरामीटर ट्यूबुलर स्टील बोल्ट ऑन रियर सब फ्रेम। फ्रंट व्हील जो आपको मिलता है वो है कास्ट एल्युमिनियम एलॉय 10 स्पोक्स का 17x3 इंचेस, और रियर व्हील मिलता है आपको कास्ट एल्युमिनियम एलॉय 10 स्पोक 17x4 इंचेस। टायर के डायमेंशंस हैं दोस्तों 110/80 17 इंचेस, और पिछले टायर के रेशियो हैं 150/70 17 इंचेस। इसमें आपको मिलता है 43 mm का अपसाइड डाउन बिग पिस्टन फोर्क 140 मिलीमीटर व्हील ट्रैवल के साथ। व्हील ट्रैवल का मतलब होता है दोस्तों कि सस्पेंशन कितना ज़्यादा दबता है, तो इसमें 140 मिलीमीटर का व्हील ट्रैवल है, यानी 140 मिलीमीटर दबता है ये। रियर सस्पेंशन इसमें आता है, इसमें गैस मोनोशॉक RSU। ब्रेकिंग के लिए दोस्तों इसमें 300 मिलीमीटर का फिक्स डिस्क 4 पिस्टन रेडियल क्लैपर विथ ABS आता है, और फ्रंट व्हील में आता है ये। और बैक व्हील में आपको मिलेगा 230 मिलीमीटर फिक्स डिस्क फ्लोटिंग कैलिपर विथ ABS, यानी डुअल चैनल डुअल ABS। इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो एनालॉग स्पीडोमीटर विद इंटीग्रेटेड मल्टी फंक्शन LCD स्क्रीन के साथ आता है। दोस्तों इस गाड़ी में बहुत ही वाइड हैंडल बार्स मिलते हैं 829 मिलीमीटर के। इस गाड़ी में सीट हाइट जो आपको देखने को मिलेगी वो है 803 मिलीमीटर की। व्हील बेस जो देखने को मिलेगा वो है 1386 मिलीमीटर की। फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 13 लीटर की, और इस गाड़ी का वेट है 179 किलोज। दोस्तों इस गाड़ी का सर्विस इंटरवल भी काफ़ी चौंकाने वाला है। इस गाड़ी का सर्विस इंटरवल 10,000 माइल्स यानी कि 16,000 किलोमीटर या
12 महीने जो भी पहले हो जाए उसमें आपको सर्विस कराने के लिए कंपनी बोलती है। भाई गाड़ी में कोई भी फ़ोन होल्डर न होने की वजह से मुझे बार बार रुक के देखना पड़ रहा था कि भाई नीमराणा कितनी दूर ही रह गया, अब कौन सा टर्न लेना है कौन सा नहीं लेना है, काफ़ी कन्फ्यूज़न हो रहा था। यहीं पे एक फ़ोन होल्डर ये दे देते राहुल ब्रदर्स वाले तो इनका क्या जाता। दोस्तों टेक्नोलॉजी की बात करें तो स्पीड 400 में भर भर के टेक्नोलॉजी है। ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम है जो कि मोटरसाइकिल को ग्रिप लूज़ करने से बचाता है जब आप वेट सरफेस पे गाड़ी को दौड़ाते हैं। होता क्या है दोस्तों कि ट्रैक्शन कंट्रोल के समय जो रियर व्हील में पावर जा रही होती है उसको कंट्रोल किया जाता है जिससे गाड़ी डिसबैलेंस नहीं होती है। भैया बात कर लेते हैं इसके टॉर्क असिस्ट क्लच की। ये क्या चीज़ होती है भैया? ये आपका एफर्ट रिड्यूस करता है जब भी आप स्टॉप स्टार्ट राइडिंग करते हैं। अभी आप कोई और बाइक चलाओगे जिसमें ये फीचर नहीं है तो आपका हाथ क्लच दबा के रिलीज़ करके बहुत ज़्यादा थक जाता है। इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बहुत ही सिंगल एक उंगली से आप इसको ऑपरेट कर सकते हो, मैं तो ये कहूँगा। इसके अंदर जो ABS है उससे ब्रेकिंग काफ़ी कॉन्फिडेंट हो जाती है। ट्रैक्शन कंट्रोल आप इसमें ऑफ कर सकते हो जब आप लूज ट्रैक पे या लूज ग्रेवल वाले सरफेस पे चला रहे हो तो। एक बात अच्छी है इसमें कि ऑल LED सेटअप आ जाता है जो कि बहुत ज़्यादा बढ़िया है। LED लाइट्स दूर से ही काफ़ी तेज़ चमकती हैं। इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको हर तरह की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसमें आपको गियर शिफ्ट इंडिकेटर भी मिल जाएगा और ब्राइटनेस इतनी अच्छी है कि हर तरह की सनलाइट में भी आप देख पा रहे होगे, अच्छी तरह से इल्यूमिनेटेड है, सब कुछ दिख रहा है। बार बार रुकना पड़ रहा है क्योंकि नीमराणा फोर्ट जाने की सोचा था मैंने, पर इस पर्टिकुलर गाड़ी में मोबाइल होल्डर ही ना है भाई, तो हर बार रुक के देखना पड़ रहा है भाई कि कहाँ है। आस ही पास हूँ। पर अगर आप फ़ोन इस पे माउंट करो तो आपको एक USB चार्जिंग पोर्ट भी दिख जाएगा। तो USB Type-C पोर्ट इसमें आपको दिया जाता है जिसमें आप स्मार्टफोन लगा लो और नेविगेशन ऑन कर लो। भाई थोड़ी टेक्नोलॉजी की और बात कर लेते हैं चलो। भाई इस बाइक में जो राइड बाई वायर टेक्नोलॉजी आती है वो कंसिस्टेंटली ऑपरेट करती है और काफ़ी इंट्यूटिव है। तो देखो भाई लोग, अपन अब आ गए हैं नीमराणा की मार्केट में और मैंने सोचा था भाई लोग कि मैं जाऊंगा नीमराणा फोर्ट में, वहाँ के रेस्टोरेंट पे रुकूंगा, कुछ खाऊंगा पीऊंगा, पर मेरे लिए जो आगे सरप्राइज़ था वो मैंने सोचा ही नहीं था।
भाई यहाँ के लोकल से पूछने पे मुझे पता चला कि नीम राणा फोर्ट जाने के लिए सकरा रास्ता लेना पड़ेगा, तो मैंने अपनी ट्रायम्फ दौड़ा दी इधर। और काफ़ी सकरा रास्ता है। एक बार को लगा कि शायद ये सही रास्ता नहीं है, पता नहीं मैं सही जा रहा हूँ कि नहीं, पर पूछते पूछते आखिर मैं पहुँच गया नीम राणा फोर्ट। और ये देखो मेरे साथ क्या हुआ यहाँ पे। कुछ पार्किंग का है क्या भाई लोग 2750 रुपये के टिकट, जिसमें लंच और फोर्ट विज़िट करने का चार्जेस, ये मुझे बहुत ज़्यादा कॉस्टली लगा। तो मैंने सोचा भाई आए हैं, अपना मकसद तो बाइक चलाना है, तो चलो लोकल ही मार्केट में कुछ खा लेते हैं। या नीम राणा में, और ये खड़ी अपनी ट्रम। पेट्रोल हो गया इसमें कम, और बनवा रहे हैं हम छोले चाट। ये देखो छोले चाट बन जाएंगे। यहाँ पे लगा देते हैं होम। ठीक है भाई, होम है 87 किलोमीटर। लोकल शॉप में थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद और 2-3 चाय पीने के बाद मैं रिफ़्रेश हो चला था, और अब वक्त था नीम राणा को छोड़ के वापस गुड़गांव तक ड्राइव करने का। तो आइए चलते हैं और कुछ और बताते हैं आपको इस बाइक के बारे में। ये देखो भाई, इस बाइक में अगर बाइक चलाते चलाते आप थक जाओ तो आप सैडल भी कर सकते हो, इस पर खड़े हो सकते हो। हैंडल बार की पोजीशन इसको अलाउ करती है। तो ये देखो मैं खड़े होकर भी इस पे बाइक पे चला रहा था, थोड़ी देर के लिए सैडल किया जिससे आराम मिल जाता है। दिख रही है ना। और ये देखो सरसों के खेत, ये भाई मस्त 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 जगह है। ये खड़ी अपनी स्पीड, ठीक है। और ये है हम सरसों के खेतों में, वहाँ पे देखो मस्त। वो खड़ी है अपनी स्पीड 400, गाड़ियाँ निकल रही हैं, स्पीड खड़ी है अपनी। क्या लग रही है गाड़ी यार, मज़ा आ जा रहा है देख के हर बार, एकदम तबला तोड़। और वाइजर्स जो इसके पे शीशे लगे हुए ना भाई, वो बड़े ही शानदार दिख रहे हैं। जगह एकदम दूर दूर तक खेत ही खेत हैं, तो बढ़िया लग रहा है। 4x 2x। ज़्यादा देर हम रुकेंगे नहीं, हम भी चलते रहेंगे। चलो चलते हैं। स्पीड 400 पर आसमान देख रहे हो, एक नंबर है भैया। थोड़ी बात एक्सेसरीज़ के भी कर लेते हैं। तो आपको ट्रायम्फ की तरफ से 20-25 ऐसी एक्सेसरीज़ हैं जो आप इसमें लगवा सकते हो, पर हर किसी के लिए प्रैक्टिकल नहीं होता है भैया। आप इसमें LED बुलेट इंडिकेटर्स लगवा सकते हो, नी पैड्स लगवा सकते हो जो टैंक पे चिपक जाते हैं,
और क्विल्टेड सीट यानी कि और ज़्यादा बफी सीट चाहिए आपको तो वो आप एक्सेसरीज़ में लगवा सकते हो। अब भाई लोग लॉन्ग राइड्स में क्या होता है कि हवा का जो सामने से ब्लास्ट आता है वो आपको कहीं ना कहीं कुछ घंटों की राइडिंग के बाद थकाने लगता है। तो आप इसमें एक स्क्रीन डलवा सकते हो जो आपकी फटीग को, एयर ब्लास्ट से होने वाली फटीग को कम करेगी। एक और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी एक्सेसरीज़ होती है जो कि इसके इंजन को प्रोटेक्ट करती है, वो कि एल्युमिनियम सम्प गार्ड आता है, वो आप लगवा सकते हो। रेडिएटर गार्ड लगवा सकते हो, हेडलाइट के ऊपर ग्रिल लगवा सकते हो जिसका खुद का बेजल आता है और बहुत इजी फिटमेंट होती है। इसके अलावा आप बारिश के दिनों में मड स्प्लैश किट लगवा सकते हो जिससे पीछे बैठने वाले राइडर, पिलियन जो बैठता है उसके कपड़े ख़राब नहीं होंगे। और भैया जो रियर शॉक है, मोनो शॉकर है, जो रियर का सस्पेंशन है उसकी भी प्रोटेक्शन ये धूल और मिट्टी से कर सकते हैं। इस बाइक को डिज़ाइन किया गया है यूके हिंकले में और इस बाइक में वो सारी बारीकियां हैं जो ट्रायम्फ की सबसे महंगी बाइक और मॉडल्स में होती हैं। इसमें भैया आ जाता है सिग्नेचर स्कल्प्टेड फ्यूल टैंक और इसकी डीप पेंट फिनिश इसे तुरंत ही प्रीमियम लुक देती है। भैया मुझे तो इसका जो इंजन का ये हार्ट शेप जो बनाया हुआ है और इस पर जो ट्रायम्फ की बैजिंग दी है बहुत ही ज़्यादा कूल और प्यारी लग रही है। भैया इस बाइक में अगर आप बात करोगे ना केबल्स और वायर्स को, तो इसे कितनी इंटेलिजेंट तरीके से छुपाया गया है। और सब बाइक्स में ये एक्सपोज रहती हैं पर इस बाइक में इसे नीटली टग्ड इन कर दिया गया है। भैया 8000 आरपीएम पे 40 पीएस की पावर और 6500 आरपीएम पे 37.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क पैदा कर सकता है इसका इंजन। इसके इंजन में जो क्रैंक शाफ्ट है दोस्तों उसको लो स्पीड पर चलने के लिए ट्यून किया गया है। तो ये बाइक जो है फ्री रेविंग इंजन के साथ आती है। इसमें एक बात मुझे और सरप्राइजिंग लगी, इसमें 6 गियर हैं भाई और हर गियर बटर की तरह स्मूथ है। भैया स्लीपर असिस्ट क्लच इतना हल्का है कि एक उंगली से दब जाए। यहाँ तक कि भैया अगर आप 6th गियर में हैं और 50-60 की स्पीड पर भी आप चला रहे हैं तो बाइक स्टॉल नहीं करेगी। तो भाई लोग रॉयल ब्रदर्स से जो रेंटल चार्जेस इस बाइक के थे वो थे 1488 रुपीज़ के, जिसमें डिस्काउंट कूपन मुझे मिला था 74 रुपीज़ का और टैक्सेस थे 565। तो इसका टोटल कॉस्ट आया था एक दिन का स्टार्टिंग फ्रॉम 9 AM टिल 8 PM इन द इवनिंग। टोटल कॉस्ट आया था 1979 रुपीज़। अब बाइक पे जो किलोमीटर लिमिट थी वो केवल 192 किलोमीटर्स की थी, पर मैंने कुछ ज़्यादा बाइक चला दी थी एक्साइटमेंट में आके, तो 200 रुपये उसके देने पड़े थे और उस पर 40% टैक्स भी देना पड़ा था, जो कि आई थिंक थोड़ा ज़्यादा था यार। तो टोटल ये कॉस्ट सब कुछ मिला के लगा था 2288 रुपीज़, 2288। और भाई इसके ऊपर मैंने पेट्रोल डलवाया था लगभग 7 लीटर्स का। तो भाई लोग ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी और भी राइड्स मैं लगाने वाला हूँ।